विपक्षी दलों के सभी कार्यकर्ताओं को एक तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पोस्ट में, वो आपको हम पढ़कर सुना रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने अभी से थोड़ी देर पहले ही एक पोस्ट किया है जहां उन्होंने ये लिखा है, मेरे प्रिय बिहार वासियों, 14 नवंबर 2025 इस तारीख को हम सभी को याद कर लेना है। इतिहास के पन्नों को भविष्य में जब भी पलटा जाएगा तो ये तारीख बिहार के सुनहरे भविष्य, परिवर्तन, विकास और बुलंदी की शुरुआत बनकर हमेशा स्वर्ण अक्षरों में दिखेगी। 20 साल तक बिहार ने क्या क्या नहीं सहा, दुख, पीड़ा, जख्म, अपराध, मारपीट, गुंडई, हत्या, लूट, चोरी, बलात्कार, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का भी जिक्र किया है तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पोस्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान तो हो गया है और तारीखों के ऐलान होने के साथ ही बिहार के सभी दलों में गहमा गहमी बढ़ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक फेसबुक पोस्ट किया है जहां वो राजद के सभी कार्यकर्ता, या यूँ कह ले कि विपक्षी दलों के सभी कार्यकर्ताओं को एक तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पोस्ट में, वो आपको हम पढ़कर सुना रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने अभी से थोड़ी देर पहले ही एक पोस्ट किया है जहां उन्होंने ये लिखा है, मेरे प्रिय बिहार वासियों, 14 नवंबर 2025 इस तारीख को हम सभी को याद कर लेना है। इतिहास के पन्नों को भविष्य में जब भी पलटा जाएगा तो ये तारीख बिहार के सुनहरे भविष्य, परिवर्तन, विकास और बुलंदी की शुरुआत बनकर हमेशा स्वर्ण अक्षरों में दिखेगी। परिवर्तन का बिगुल बज चुका है, जनता की जीत का शंखनाद हो चुका है। अब बस पूरे मनोयोग, समस्त ऊर्जा का संचय कर प्रत्येक बिहारवासी को जुट जाना है महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए। बदलाव को आतुर बिहार 20 साल बाद अब परिवर्तन के लिए वोट करेगा। देश में सबसे अधिक युवाओं की आबादी वाले प्रदेश में अब की बार युवा बेरोजगारी को खत्म करने के लिए वोट करेंगे। बिहार में एक भी ऐसा घर नहीं बचेगा जिसका युवा बेरोजगार रहेगा। सबको तेजस्वी सरकार नौकरी देगा, यानी तेजस्वी सरकारी नौकरी देगा। तेजस्वी यादव अपने फेसबुक पेज में ये कह रहे हैं कि सभी बेरोजगार को वो सरकारी नौकरी देंगे। जो काम एनडीए सरकार 17 सालों में नहीं कर पाई, वो हमने 17 महीनों में करके दिखाया। कहीं ना कहीं वो कटाक्ष कर रहे हैं। 17 महीनों के लिए जब वो सरकार में आए थे, 17 महीनों के लिए जब नीतीश कुमार रूठ गए थे बीजेपी से, तो उन दिनों में जब नियुक्ति पत्र बांटा गया था, उसका भी जिक्र किया है तेजस्वी यादव ने अपनी इस फेसबुक पोस्ट में। आगे उन्होंने कहा है, 20 सालों में जो काम ये सरकार नहीं कर पाई, अब वो हम 20 महीनों में करके दिखाएंगे। सबके सहयोग से बेहतर, विकसित और नया बिहार बनाएंगे। 20 साल तक बिहार ने क्या क्या नहीं सहा, दुख, पीड़ा, जख्म, अपराध, मारपीट, गुंडई, हत्या, लूट, चोरी, बलात्कार, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का भी जिक्र किया है तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पोस्ट में। जैसे भयावह अपराध, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, 100 से अधिक घोटाले, हकमारी, माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनियों की ब्याज और कर्जा को लेकर गुंडागर्दी, पेपर लीक, षड्यंत्र, जनादेश की चोरी, लाठीचार्ज, थप्पड़, अपमान, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी, पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, बाढ़, सुखाड़, ठनका, ओलावृष्टि, कुदृष्टि, कुशासन, अस्पताल स्कूल की जर्जर हालत, मरीजों के इलाज में लापरवाही, साइबर क्राइम, जमीन कब्जा, एसिड अटैक, डिग्री में फर्जीवाड़ा, पुल गिरना, सड़क धंसना, भवन गिरना, वोट चोरी, सीना जोड़ी, अफसरशाही, तानाशाही, महाजंगल राज और भी ना जाने क्या क्या आफत। आगे तेजस्वी यादव ने लिखा है, 20 साल से बिहार इन आफतों से लड़ रहा है, इस उम्मीद में कि एक दिन ये सब खत्म होगा, लेकिन अफसोस पिछले 20 सालों में एक भी दिन बिहार वासियों को इन मुसीबतों से मुक्ति नहीं मिली। इससे मुक्त होने का एक ही समाधान है, इस खटारा, नकारा, निकम्मी, निष्ठुर, जर्जर, अव्यवस्थित, अकर्मण्य, भ्रष्टाचारी, तानाशाही वाली सरकार से मुक्ति पाना। आगे तेजस्वी यादव ने सरकार के ऊपर कटाक्ष करते हुए, यानी कि बिहार सरकार के ऊपर कटाक्ष करते हुए लिखा है, 20 साल के बाद ये मौका फिर से मिला है। बिहार
अब इसे हाथ से नहीं जाने देगा। प्रत्येक मतदाता परिवर्तन को आतुर है। हर कोई महागठबंधन की सरकार चाह रहा है। युवा जोश वाली, साहसी, ऊर्जावान, विजनरी, निडर, निर्भीक, स्वाभिमानी, सिद्धांतवादी, संस्कारी, समाजवादी, गरीबों, दलितों, शोषितों और वंचितों के हक के लिए लड़ने वाला, सुपरफास्ट विकास करने की क्षमता रखने वाला सीएम चाह रहा है। बिहार को ऐसा सीएम चाहिए जो अचेत अवस्था में होकर अनेक मानसिक बीमारियों से पीड़ित ना हो। ऐसा मुख्यमंत्री जो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए नहीं, बल्कि बिहार के हक के लिए शेर की तरह गुर्राना जानता हो। वो जिसकी ललकार ऐसी हो कि अपराधी थर थर कांपे, जिसकी हुंकार ऐसी हो कि भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटा दे, और जिसकी इच्छा शक्ति ऐसी हो कि बिहार के रोजगार, सुख, समृद्धि और शांति के सपनों को पूरा कर पाए। मैं आप सभी बिहार वासियों का धन्यवाद कर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी और हमारी सरकार बनने के साथ ही पहले दिन से बिहार परिवर्तन और नई गौरव गाथा लिखना शुरू कर देगा। आज केवल चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई, बल्कि बिहार के उत्सव की शुरुआत हुई है। ये उत्सव रुकना नहीं चाहिए। दिवाली, छठ पूजा के बाद खत्म होगा बिहार का 20 साल का इंतजार। 20 साल बाद ऐसा महा त्योहार आएगा जो समस्त दुख तकलीफों का हरण करेगा। उस दिन हर बिहारवासी तेजस्वी के साथ जीत का वरण करेगा, क्योंकि उस दिन हर बिहारवासी बनेगा बिहार का सीएम, यानी चेंज मेकर, नए बिहार का भाग्य विधाता। धन्यवाद, आपका तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव अभी फेसबुक पे एक पोस्ट किए हैं जहां उन्होंने बिहार सरकार के ऊपर कड़े सवाल दागे हैं। कटाक्ष करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार परिवर्तन चाहिए, इस बार नई सरकार चाहिए, और उन्होंने कहा है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो सभी को सरकारी नौकरी देगा तेजस्वी यादव। 14 तारीख 2025 को कहा है, नोट कर लेने के लिए, क्योंकि उस दिन कह रहे हैं कि चेंज मेकर, यानी कि हर कोई चेंज मेकर बनेगा, हर कोई सीएम बनेगा, यानी कि चेंज मेकर बनेगा। आपको बता दें कि 14 तारीख को मतगणना होगी। पिछले बार के चुनाव में 10 नवंबर को मतगणना हुई थी। 10 नवंबर को ये जानकारी मिल गई थी कि किसकी सरकार बनने जा रही है। 10 नवंबर को कई ट्वीट हुए थे। देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दिया था और धन्यवाद भी कहा था बिहार वासियों का। तो इस बार तेजस्वी यादव चुनाव से पहले ही धन्यवाद कह रहे हैं, साथ ही साथ ऐलान भी कर दिया उन्होंने कि क्या कुछ उनकी सरकार करने वाली है यदि जीतते हैं, यदि महागठबंधन की सरकार बनती है। तो देखिए, चुनाव का ऐलान हो गया है और अब रणभूमि पूरी तरीके से सज चुकी है। एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है। किसकी सरकार बनेगी ये 14 नवंबर को तय हो जाएगी। तमाम खबरों के लिए आप वॉइस ऑफ के साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।